दंगाइयों को भी मालूम चल गया। अगर दंगा करेंगे तो मकान टूटेगा। अगर किसी का जमीन कब्जा करेंगे तो मकान टूटेगा। उत्तर प्रदेश में होता है। देखिए बिल्कुल नहीं हो रहा, ये बिल्कुल एक सोची समझी साजिश है। अब चाहे दंगा हिंदू करे चाहे मुस्लिम करे, उसका मकान टूटेगा। इसलिए हमारे प्रदेश में कम से कम दंगा नहीं होता। हिंसा जो है बंद कैसे कराएंगे मोदी जी? अभी तक मणिपुर की हिंसा शांत नहीं हुई, नूह की हिंसा शांत नहीं देखिए, हुई। और आप देखिए हमारे उत्तर लोग हैं, हिंसा हिंदू मुस्लिम हो रहा है देश में, वो कब शांत होगा? देखिए हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जब से योगी जी आए हैं, तब से कम ये तो साफ हो गया कि आज के दिन में कहीं दंगा नहीं होता। क्योंकि तो मोदी जी के कुछ काम तो गिनाइए सर। कितने काम मैंने आपको गिनवाए, आप बोलिए तो सही। महंगाई कम क्यों नहीं करवा रहे मोदी जी? महंगाई है कहाँ? भ्रष्टाचार कम क्यों नहीं करवा रहे? महंगाई है कहाँ? भ्रष्टाचार है कहाँ? आज यूपी के अंदर देखिए, नहीं दिखती मेरे को बिल्कुल महंगाई नहीं दिखती। टमाटर का भाव देखा था, क्या क्या हुआ था? अभी कम भी तो हुआ। उससे पहले किसानों ने टमाटर फेंका भी तो था। आपको वो दिखाई नहीं दिया? क्या बात कर रहे हैं, किसान आज भी परेशान है मोदी सरकार में। देखिए वही किसान ने जब टमाटर फेंका था, जब महंगा हुआ तो वही किसान बताते हैं अमीर हो गया। तो वो नहीं देखा गया किसी से, लोगों ने वो नहीं देखा कि किसान ने टमाटर फेंका था सस्ते के समय में, और जब महंगा हुआ तो वही किसान को अच्छा मुनाफा हुआ। तो देश में हिंसा कब बंद होगी? नफरत कब बंद होगी? देश में नफरत है ही नहीं। अच्छा, सब मिलजुल के रहते हैं। मणिपुर में क्या ये तो हुआ? हम मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हुआ सर, वो आपको पता नहीं? वो नफरत नहीं है, देखिए वो महिला के साथ भ्रष्टाचार नहीं है, शोषण नहीं है। आपकी बात सही बात है, वो शोषण हुआ, वो बहुत दुखद था। मगर कौन सी स्टेट में नहीं हो रहा? क्या कांग्रेस शासित? मानते हैं ना कि हर जगह हो रहा है? हो रहा है हर जगह, मगर उस जगह किसकी है सरकार? उस जगह पे प्रधानमंत्री कौन है? मणिपुर जैसा कई राज्यों में हुआ, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान हो। अभी राजस्थान में भी हुआ था, ऐसा नहीं हुआ है ना? अभी राजस्थान में भी हुआ था। प्रधानमंत्री के कौन है जिसके? देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि उस इलाके की विधानसभा, उस इलाके की स्टेट में गवर्नमेंट मोदी सरकार क्यों नहीं एक्शन लेती सर? जो छोटी सरकारें ऐसा करती है तो स्टेट गवर्नमेंट एक्शन लेगी ना। अगर छत्तीसगढ़ में कुछ होगा तो स्टेट गवर्नमेंट एक्शन लेगी, राजस्थान में कुछ होगा स्टेट गवर्नमेंट एक्शन लेगी। अगर मणिपुर में कुछ हुआ है तो मणिपुर में जिसकी गवर्नमेंट है वो एक्शन लेगी। हाँ, तो मोदी अगर वो एक्शन नहीं लेते तो फिर मोदी जी एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? मोदी एक्शन तो स्टेट गवर्नमेंट लेगी। मोदी जी ने क्यों नहीं एक्शन लिया? हमेशा एक्शन लिया है, समय समय पर एक्शन लिया। और वो तो हमारे आज अगर मैं आपके सामने कुछ बोल पा रहा हूँ तो एक आम इंसान के रूप में बोल पा रहा हूँ। कोई मैं भक्त नहीं हूँ, कोई बीजेपी की सरकार का या बीजेपी का ना कोई पार्षद हूँ, ना विधायक हूँ, ना सांसद हूँ, ना कोई राज्यसभा सांसद हूँ। मैं तो एक आम इंसान हूँ। मोदी सरकार अपने काम को सही से कर रही होती तो देश में नफरत आज नहीं होती। कोई नफरत नहीं है देश में। आज भी हम मिलजुल के रह रहे हैं तमाम जगहों पर। आज हमारे साथ, आज मेरे साथ आए हुए हैं। आज मैं आपके सामने अपने मित्र के साथ आया हूँ, वो भी मुस्लिम है। ये हम सबकी एक वो है, हिंदू मुस्लिम। आज देखिए योगी जी ने कितना अच्छा निर्णय लिया कि जगह जगह से ये हटाइए, यादव, मैं यादव हूँ, मैं गुजर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। देखिए कितने हम एक आम इंसान है। सबसे पहले सब कुछ देख लिया, सब कुछ देख लिया। पेट्रोल देखिए, सर गैस देखिए। मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ आज की डेट में, ना मैं बीजेपी में हूँ ना मैं कांग्रेस में हूँ। मगर मैं एक आम इंसान होकर मैं आम आदमी पार्टी नहीं बोल सकता। आम आदमी नहीं बोला। मोदी जी ने जो आप उनकी तरफ उनकी भक्ति कर रहे हैं। मैं मोदी जी का कोई भक्त नहीं हूँ, मगर मैं अपने प्रधानमंत्री की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जो उन्होंने सत्ता में बैठकर किया। देखिए उन्होंने सत्ता में बैठ के अभी 5 साल में जिस तरह मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में नोएडा में काम कर रहा हूँ, और उनकी जैसे उज्ज्वला योजना आई थी, और उस उज्ज्वला योजना को हमने जन जन तक पहुँचाया है। और कहीं भी किसी व्यक्ति का सिलेंडर नहीं मिला है उज्ज्वला योजना के तहत। बिल्कुल फ्री सिलेंडर मिले हैं, चूल्हा मिला है, पाइप मिली है। गरीबों के पास जाइए, वो कहते हैं हमको सिलेंडर भी नहीं मिला, सर देखिए नहीं मिल रही है, पैसे भी नहीं मिल रहे। इतने सालों से जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी हमारे देश में, तो आप खुद सोचिए कि कितना बांग्लादेश से कितना लोग आदमी आया, करीबन 50 लाख से ज्यादा लोग आ गए। आप सोचिए कि उन लोगों के वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैसे देकर वोटर आईडी, आधार कार्ड बनाए जाते हैं, और हमारे देश की जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं वो ले जाते हैं। तो मैं उस सब के खिलाफ हूँ कि जो वहाँ से जो लोग यहाँ आ रहे हैं और जो हमारे देश की सुविधाएं, जैसे हमारे यहाँ राशन कार्ड है, हमारी आयुष्मान योजनाएं हैं देश की, और ई श्रम कार्ड है, लेबर कार्ड है, सब कुछ एक फर्जी आधार कार्ड के ऊपर वो ले जाते हैं और हमारे देश के लोगों को नहीं मिल पाता। मेरे को वो दिल दुखता है कि हमारे जो देश का, आपने अभी बोला कि देश का नौजवान भूखा मर रहा है, गरीबी हो रही है, वो क्यों हो रही है? आज वो जो
योजनाएं थी, जो राशन कार्ड की योजनाएं हो, चाहे पेंशन की योजना हो, चाहे वो ई श्रम कार्ड हो, चाहे लेबर कार्ड हो, वो हमारे देश के नौजवान को मिलना चाहिए, ना कि उन बांग्लादेशियों को जो बाहर से आ रहे हैं। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट सुनी, जिसमें दैनिक जागरण ने छापा था कि बांग्लादेशी हिंदुस्तान में आते हैं और दिल्ली के लोनी में ठहरते हैं, उसके वहाँ उनके जाली वोटर आईडी बनाए जाते हैं, जाली आधार कार्ड बनाए जाते हैं, जाली आय प्रमाण बनते हैं, जाति बनते हैं, आवाज़ बनते हैं, उसके बाद वो कहाँ गायब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो आप क्या लग रहा है अब की बार जो आप बोल रहे हैं एनडीए की सरकार बनेगी, जी। विपक्ष जो है पूरा एकजुट हो गया है और कह रहा है कि हम सुपड़ा साफ कर देंगे। सर कोई दांत नहीं है, मैं इतने साल कांग्रेस में रहा हूँ, पूर्व का अध्यक्ष रहा हूँ, कांग्रेस सेवा दल का अध्यक्ष था पूर्व में। और 1 अक्टूबर 2020 को मैं नोएडा गौतम बुद्ध का उत्तर प्रदेश से कांग्रेस सेवा दल का अध्यक्ष बना था। 8 महीने काम किए, ठीक है जी। 8 मई को मैंने इस्तीफा दिया, मगर मैंने सारी चीज़ें देखी कि इस समय जैसे कि कांग्रेस पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे यहाँ इतने लोग हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में अभी पिछली विधानसभा में 403 में से सिर्फ मात्र 1 विधानसभा जीती थी। क्या हम उसके ऊपर क्या पूरा देश जीत लेंगे? आप बताइए।